अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। ये ओह असल में एक माय पॉलिटिशियन है गॉड। जो कि MQM पार्टी का फाउंडर है। ये 1992 में मुल्क से फरार हो गया था और इसने यूके में जाकर सियासी पनाह ले ली थी। तब से ये वहीं से अपनी स्पीचेस के जरिए ऑपरेट करता है। कराची के हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। हाँ, तो सर अपन सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये हमारे को वीडियो हमारे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है। आप भी करें मुझको मेल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे अपना वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं किस पे अपने को वीडियो रिएक्ट करना चाहिए। और चैनल को सपोर्ट कर दिया करो यार। हाँ, देख के मत चला जाया करो, और नहीं करते हो तो फिर एंड तक देख लिया करो। इतना तो टाइम दे ही सकते हो भाई के लिए। ओके, तो अपन वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो अपना 10 मोस्ट पावरफुल पीपल्स इन पाकिस्तान। तो देखते हैं कौन ऐसे 10 बंदे हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान के, और उन्हें कितना पावर है ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं भाई, इसको लगा लेते हैं कानों में। आए, चले, हो जाओ स्टार्ट इधर। हेलो जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। वाओ। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर मुल्क के अंदर ही बड़े क्रिमिनल्स और गैंग माफिया मौजूद होते हैं जो बिल्कुल। मुल्क के अंदर इलीगल कामों में अंडरवर्ल्ड क्राइम्स में मुलव्वस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 बड़े डॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ओके जी। नंबर 10, जफर सुपारी। ओहो। दोस्तों, जफर सुपारी का असल नाम जफर खान है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल पहले फेसबुक पर ढेर सारा सोना पहनने की वजह से काफ़ी मशहूर हो गए थे। जफर सुपारी वैसे तो किसी जुर्म में मुलविस नहीं हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ ज़रूर हैं। आपको शायद ये नाम वैसा लग रहा है ना, हमारे बॉलीवुड फिल्मों में भी होता है जो बड़ा डॉन होता है ना, उसका नाम जफर सफारी, कयूम काना, बाबू जलेला, ऐसे नाम होते हैं गुंडों के। जानकर हैरानगी होगी कि जफर सुपारी ने डेली पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो हाफिज़े कुरान हैं ओह। और इनके 3 बच्चे भी हैं। फिर भी इनकी डॉन लुक की वजह से हम इनको डॉन कह सकते हैं। नंबर 9, आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुआ था। ओहो। पुलिस में भर्ती होने के थोड़े ही अरसे बाद ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली इनकाउंटर्स करता था। ओए होए। इस पर बहुत सारे कत्ल और लैंड ग्रैबिंग के केस दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर 2008 से मुल्क से फरार है। इसने स्टेज एक्ट्रेस नरगिस के बाल भी काटे थे। इसको बहुत सारे पॉलिटिशियन की सपोर्ट भी हासिल है। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल्स और मोस्ट वांटेड पर्सन्स में से एक है। नंबर 8, गोगी भट्ट। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील है। इसका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है। इसके ऊपर बहुत सारे मर्डर केसेस और लैंड ग्रेबिंग के इल्ज़ामात हैं। गोगी भट्ट लाहौर का सबसे फेमस डॉन और इसके अलावा इसका सोर्स भी बहुत ज़्यादा है। इसको भी बहुत सारे पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल है। गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के बड़े डॉन टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। ओहो। नंबर 7, टीपू ट्रक्का वाला। टीपू ट्रक्का वाला का असली नाम आरिफ अमीर भट्ट था। ये पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला को इसके मुखालिफ ट्रक्का वाला या इनका सरनेम है, या फिर ट्रक चलाते थे, या इनके बहुत ज्यादा ट्रक थे, थोड़ा ने बताना कत्ल है। कर दिया था। इसके बाद इसके बेटे आरिफ अमीर यानी कि टीपू ट्रकावाला ने अपने बाप की कमांड संभाल ली। टीपू अपने शेरों की वजह से बहुत मशहूर था। इसके डेरे पर 10 पालतू शेर थे। ओहो। 2010 में जब टीपू दुबई से वापस आया तो इसे
इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। ओहो। इसके कत्ल का इल्जाम इसके सबसे बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया जाता है। नंबर 6, ताजी खोखर। ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले तकरीबन सारे लोग ताजी खोखर को जानते हैं। ये नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवाज खोखर का छोटा भाई है। ताजी खोखर ज्यादातर लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस है। इसको पीपल्स पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड गन भी गिफ्ट में दी थी। कहा जाता है कि ताजी खोखर लैंड ग्रैबिंग मलिक रियाज के हवाले से करता है। इसके अलावा इस पर कत्ल का इल्जाम भी है और हाल ही में इसे कोर्ट से बेल भी मिली है। नंबर 5, सेठ आबिद। सेठ आबिद का असल नाम शेख आबिद हुसैन था। इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको ड्रग और सोने का स्मगलर भी कहा जाता है। हाल ही में सेठ आबिद के एक बेटे को लाहौर में कत्ल किया गया। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े कामों में इनका हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया था, तो फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान समुंदर के जरिए लाने का काम सेठ आबिद ने ही किया था। Oh my God. इसके अलावा जब भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ आबिद ने इनको 5 करोड़ देने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के सबसे खुफिया, ताकतवर और बड़े स्मगलर थे। सेठ आबिद की नेटवर्थ 108 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है। नंबर 4, नूरी नाथ। नूरी नाथ का असल नाम नूरुद्दीन था। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, इस वक्त ये पाकिस्तान के डॉन थे। नूरी नाथ चीज़ें इंडिया से पाकिस्तान स्मगल करता था। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ, तो इसने बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को कत्ल भी किया था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने पाकिस्तानी फिल्म मौला जट देखी है, तो इसमें मौजूद विलन के रोल का आइडिया नूरी नाथ की असल जिंदगी से लिया गया था। नूरी नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो कहानियों की सूरत में है, इसलिए इसकी असली जिंदगी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 3, जग्गा गुजर। जग्गा गुजर का असली नाम मोहम्मद शरीफ था। ये 1960 के दौर का सबसे मशहूर माफिया डॉन था। इसका ताल्लुक लाहौर से था। पाकिस्तानी फिल्म जग्गा टैक्स इसी पर बनाई गई थी, क्योंकि 1960 के दौर में लाहौर की कई मार्केट्स जग्गा को जग्गा टैक्स देती थी। खास करके कसाई कम्युनिटी ऑफ बकरा मंडी में हर शख्स फी बकरी 1 रुपया जग्गा टैक्स को देता था। अपने दौर में लोग इससे हद से ज़्यादा डरते थे और कोई काम निकलवाने के लिए सिर्फ इसका नाम ही काफ़ी था। इसके अलावा ये मंशियात का काम भी करते थे। आखिर अयूब के दौर में जग्गा को गिरफ्तार करके इसे मार दिया गया था। नंबर 2, उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच कराची के इलाके लियारी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। ये पीपल्स अमन पार्टी का सदर भी था। उज़ैर ने अपने क्रिमिनल करियर का आगाज अपने वालिद की वफात के बाद किया था। इसके वालिद को पप्पू नाम के एक गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद उज़ैर ने अपने बाप के कातिल को मारकर इसका सर लियारी में फेंका और इसको आग लगा दी। इसको कत्ल करने के बाद उज़ैर इसके गैंग का हेड बन गया। इसने बहुत से मुखालफिन को कत्ल करवाया। इसके अलावा ये लैंड ग्रैबिंग और लोगों को अगवा करके पैसे की डिमांड करता था। 2015 में इंटरपोल ने इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया था। नंबर 1, इल्ताफ हुसैन। इल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। ये असल में एक पॉलिटिशियन है जो कि MQM पार्टी का फाउंडर है। ये 1992 में मुल्क से फरार हो गया था और इसने UK में जाकर सियासी पनाह ले ली थी। तब से ये वहीं से अपनी स्पीचेस के जरिए ऑपरेट करता है। कराची के अंदर इल्ताफ का हाथ गैंग वॉर्स, किलिंग, ड्रग, वेपन स्मगलिंग, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, इन सब में ही इसका हाथ है। इसके दौर में हज़ारों लोगों को कराची के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था। कहा जाता है कि इल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के सबसे मशहूर डॉन। लेकिन आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इस रास्ते का अंजाम क्या होता है। इनमें से ज़्यादातर अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और बाकी अपनी बुरी मौत के इंतज़ार में हैं।
इन लोगों के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे दीजिएगा। बता यार। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो ब्रदर यार ये वीडियो थी, बहुत प्यारी वीडियो थी, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। और जो पहले नंबर के थे वो तो वाकई में फिल्म में विलन लग रहे थे, सच में लग ही रहे थे कि हाँ फिल्म में विलन कोई है पॉलिटिशियन। यार एक बात मेरे को अपनी को ये बात समझ में नहीं आती, एक गुंडा आदमी पॉलिटिशियन बन सकता है, ठीक है, लोगों को मारने वाला आदमी पॉलिटिशियन बन सकता है, ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे जरा सी चूक हो जाती है उनकी पढ़ाई में, किसी भी चीज में उनको फेल कर दिया जाता है। वाई? ये ऐसा सिस्टम आपको पसंद है? मुझे पता है ये उधर भी है और इधर भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम पे ये चीज हो जाती है। ये बंद होना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए यार। तो मैं क्या बोलता है, ये जो सरकारें चल रही है चलने दें, जैसा है हर बंदा वोट करे और इससे करें वोट, इससे नहीं, क्योंकि आजकल वोटिंग के लिए ना हिंदुस्तान में वो खंबा बोतल, दारू की बोतल ऑफर की जाती है, बंदा नशे में जाके आया करके बटन दबा देता है। उधर क्या सिस्टम है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन ब्रदर वोट करने जाएं और उसी को सामने लेके आएं जो अच्छा है, जो आपके लिए या हिंदुस्तान में हमारे लिए, न्यू जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए सोच सके, ये दंगे फसाद ना करवाए, हिंदू मुस्लिम ना करवाए, ऐसा कोई नेता लेके आए। क्योंकि अभी तो फर्स्ट नंबर के नेताजी थे, ये क्या करेंगे, लोगों को मरवाएंगे। अभी इतने बड़े बड़े डॉन इन्होंने बताए हैं, वो डॉन का मैक्सिमम डॉन आदमी तभी बनता है या कोई दहशतगर्द तभी बनता है जब कोई पार्टी का या कोई पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर हाथ हो, उसके सर पे हाथ हो, उसको सपोर्ट करता हो। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता। सपोर्ट भाई जरूरी होता है, टीम वर्क होता है, तभी आदमी बड़ा बनता है, बिना टीम वर्क के बड़ा बनता ही नहीं है। ये है, तो प्लीज आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग आपके लिए जीते हैं, उन लोगों को सपोर्ट ना करें जो 2 दिन आपके लिए हैं और 200 दिन आपके दुश्मनों के लिए, या आप 2 दिन आपको खिलाएंगे, 200 दिन आपका खाएंगे, वैसा ना करें, ठीक है। तो आपकी इन लोगों के बारे में क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं और आपको जानकारी देता रहूं। क्योंकि कई लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो मेरे जरिए देख लिया करो, और जिन लोगों ने देखा है तो चलो आते हैदर टीवी वाले के भाई क्यों चले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।